भिंड नगर पालिका परिषद में आज पार्षदों के माध्यम से एक संगोष्ठी बैठक का आयोजन किया गया था, जिस संगोष्ठी बैठक में वार्ड के अंदर हो रही अनियमितताएं और वार्ड के अंदर आ रही परेशानियों को लेकर उनकी एक बैठक का आयोजन हुआ था। इस बैठक में मुख्य उपस्थित हुए भिंड नगर पालिका मुख्य अधिकारी यशवंत वर्मा जी, साथ ही नगर पालिका उपाध्यक्ष भानु भदौरिया, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील वाल्मीकि व व्यापारी संघ से ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी और वार्ड पार्षदों में उपस्थिति वार्डों के अंदर मनोज कुमार जैन वार्ड क्रमांक 34, नाम शैलेंद्र रितौरिया वार्ड क्रमांक 25, नाम श्रद्धा बड़े कुशबा वार्ड क्रमांक 2 नवादाबाग, केसकली मनोज अर्गल वार्ड क्रमांक 29, सायना जाहिद खान वार्ड क्रमांक 16, रामअवतार गोयल वार्ड क्रमांक 24 से, सुमन राम अवतार सिंह भदौरिया वार्ड क्रमांक, दीपक शर्मा वार्ड क्रमांक 6 बीरेन्द्र नगर से, श्रीमती जमुना देवी किशनलाल वार्ड क्रमांक 30, श्रीमती गीता मनीष पुरोहित वार्ड क्रमांक 38, नीरजा बिमल जैन वार्ड क्रमांक 33, श्रीमती गिरिजा छोटे सिंह वार्ड क्रमांक 37, रामाधार सिंह उर्फ धल्लू वार्ड क्रमांक 32, सुखदीन साक वार्ड क्रमांक 7, श्रीमती निशा रोहित यादव वार्ड क्रमांक 8, सालिया अलीमुद्दीन हाजी वार्ड क्रमांक 18, सुनीता सुनील कांकर वार्ड क्रमांक 1, भानु भदौरिया भदावर कॉलोनी से, रेणु अमित चौधरी। ये पार्षदों की उपस्थिति में आज वार्ड के अंदर आ रही जन समस्याओं को लेकर विशेष विचार प्रकट किया गया है। इस विचार संगोष्ठी में प्रत्येक पार्षदों के माध्यम से ये भी बताया गया है कि वार्डों के अंदर जिस प्रकार से अंधेरा पसरा रहता है, तो उस अंधेरा रहने की वजह से कई प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, जिसमें वार्ड के अंदर कई ऐसे गहरे गड्ढे हैं जिन गड्ढों में गिरकर लोग चोटिल हो रहे हैं। तो वार्डों के अंदर वार्ड पार्षदों को लाइट की उत्तम व्यवस्था भी होना शेष वार्डों के अंदर होना चाहिए, जिसके लिए लाइटिंग व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। साफ सफाई स्वच्छता को लेकर प्रत्येक वार्डों के अंदर जिस प्रकार से साफ सफाई कर्मचारी नियमित तौर पर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर नगर पालिका सीएमओ मुख्य अधिकारी के माध्यम से कहा गया है कि वार्ड के अंदर जिस प्रकार से गिनती दरोगाओं के माध्यम से जो सफाई कर्मचारियों की ली जा रही है, अब गिनती के लिए नगर पालिका की तरफ से एक समिति गठित की जाएगी, उसके माध्यम से गिनती ली जाएगी। साथ ही वार्ड में जिस प्रकार की जन समस्याएं, उन जन समस्याओं से सुलझाव के लिए निरंतर वार्ड के पार्षदों ने अपने अपने सुझाव भी रखे हैं। साथ ही बात करें तो भिंड वार्ड के अंदर वार्ड क्रमांक 33 और वार्ड क्रमांक 34 के अंदर जिस प्रकार से हॉकर जोन में जो ठेले लगाने की पहल चलाई जा रही है, जिसको लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी कई बार इस बात की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक नगर पालिका के माध्यम से हॉकर जोन में ठेले वालों को शिफ्ट नहीं किया गया है। लेकिन अब हॉकर जोन में भी नगर पालिका के लोगों के माध्यम से हॉकर जोन में ठेले शिफ्ट कराने की पहल भी की जाएगी, और जिसके बाद नगर पालिका अब निरंतर हॉकर जोन में ठेले वालों को शिफ्ट कराने के लिए 23 अक्टूबर 2024 को उसके लिए गोली आवंटन भी करेगी। यानी कि अब लॉटरी सिस्टम से प्रत्येक ठेले वालों को हॉकर जोन में जगह स्थापित की जाएगी, जिसकी अंतिम तारीख 23 अक्टूबर 2024 रखी गई है, जिसमें ठेले वाले पार आपत्ति जो लगाते हैं तो निश्चित तौर पर अभी वो अपने नाम दर्ज करा सकते हैं। साथ ही वार्ड क्रमांक 33 और 34 के अंदर सदर बाजार में जो ठेले वालों के हॉकर जोन में शिफ्टिंग होनी है, उसके लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं नगर पालिका कर चुकी है। अब 23 अक्टूबर 2024 को ठेले वालों के लिए विशेष उनके टोकन नंबर अंकित किए जाएंगे, जिसका समय दोपहर 12 बजे रखा गया है। विस्तृत जानकारी क्या कहा है मुख्य नगर पालिका अधिकारी यशवंत वर्मा ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। पता है सर, आज विशेष मीटिंग रखी गई थी जहाँ पार्षदों के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, क्या सुझाव मांगे थे? पार्षद प्रतिनिधियों के द्वारा आज नगर के कैसे व्यवस्थित किया जाए इस संबंध में मीटिंग के बाद एक सुझाव रखे गए थे। बस मीटिंग नहीं थी, एक औपचारिक लोगों के साथ में बैठक हुई, जिसमें अपने अपने उन्होंने सुझाव दिए। वही इस तरह से कार्य होना चाहिए,
सफाई की व्यवस्था पर विशेष रूप से फोकस दिया गया है। तो समझौता ये हुआ है, तय पाया गया है कि सफाई की व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है वो एसआईओं के हाथ में सुपुर्द कर दी जावे। एसआई दरोगाओं से उपस्थिति छीनते हुए एसआई उनका उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज करेंगे और कार्य कराएंगे, जिससे कुछ व्यवस्था में सुधार हो सकता है। कुछ पार्षदों ने लाइटों की भी मांग की है। हाँ, कई जगह जो गलियों मोहल्लों में अंधकार है, दीपावली को दृष्टिगत रखते हुए प्रकाश व्यवस्था कराने के लिए मांग की गई है। नियमानुसार उनको लाइट क्रय करके लगवाई जाएगी। अभी क्या सफाई कर्मी पहुंच नहीं रहे हैं, क्या फर्जी उपस्थिति हो रही है उनकी? चूँकि स्थानीय कर्मचारी हैं, दरोगाओं का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, दरोगा भी लोकलिटी हैं, हो सकता है कि आपस में भाईचारे की वजह से वो स्ट्रिक्ट रूप से कार्य नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि एसआई को दायित्व सौंपा जाए। शहर के अंदर सर सबसे ज़्यादा यातायात व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, जिसको लेकर हॉकर जोन के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से भी नगर पालिका को चिन्हित किया गया था। कब आखिर ये हॉकर जोन में शिफ्टिंग कराई जाएगी हाथ ठेलेगा? इस संबंध में माननीय विधायक और कलेक्टर महोदय द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए थे कि हाकर्स जोन जो पूर्व से निर्मित है उस पर साफ़ सफाई, लाइटिंग और सुरक्षात्मक दृष्टि से उसको जांच चौमत करके जो सदर बाज़ार में ठेले लगे हुए हैं वो वहाँ शिफ्ट कर दिए जावे हाकर्स जोन में। तो जितने भी सदर बाज़ार में ठेले लगे हुए थे उनकी फ़ोटोग्राफी और उनको चिन्हित कर लिया गया है। 3-4 बार उनका सर्वे कराया गया है, जिससे पूरी पारदर्शिता रहे। जो सूची बनाई गई है उस सूची को भी दावे आपत्ति हो प्रकाशित करा दिया गया है। अभी तक कोई दावे आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है। आज ये तय पाया है कि परसों लॉट सिस्टम के माध्यम से हाकर्स जोन में शिफ्टिंग की कार्रवाई कराई जाएगी। 23 अक्टूबर मतलब 23 से ठेले नहीं लगेंगे सदर बाजार? 23 को यहाँ लॉट सिस्टम होगा, आवंटित होंगे और 24 से अपनी व्यवस्था वहाँ पे दे दी जाएगी उनको। वैसे सर कितने नाम चयनित किए गए हैं अभी तक? अभी मेरे पास 198 नाम आए हुए हैं, जबकि मेरे पास जगह 238 है। वैसे शिफ्टिंग के लिए कोई कार्यशैली रहेगी नगर पालिका की? नहीं, केवल लॉट सिस्टम में रहेगा। नंबरिंग बच्ची के द्वारा आप सभी लोग होंगे, उसमें सभी के सामने बॉक्स रखा जाएगा, उसमें गोली डाल दी जाएगी, एक एक करके जो उठाता जाएगा उसको वो जगह आवंटित कर दी जाएगी। क्या सुनिश्चित किया है? 12 बजे दोपहर 12। यस। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।